पता नहीं राधा को अयोनिजा कहा गया। बरसाना में जाइए पता करिए तो कहा जाता है उनके योनियां ही नहीं थी। राधा जी को किशोरी जी क्यों कहा जाता है? अरे भैया जब वो भोग्या थी तो किशोरी तो रह नहीं जाएगी। कोई औरत अगर एक बार भोग में गुजर जाए तो किशोरी थोड़े रह गई। अब उन्हें आज भी किशोरी जी कहा जाता है। और विश्व इतिहास में केवल राधा जी को ही आराधनीय शक्ति कहा जाता है और न सीता को, न पार्वती को, न सरस्वती को, न कहीं कोई प्रकरण ही नहीं विश्व के इतिहास, इस्लाम में, ईसाइयत में कहीं कोई प्रकरण नहीं। एक इतिहास है कृष्ण की आह्लादनी शक्ति का नाम किशोरी जी राधा। वे हम कैसे न चुनौती दें, हमने तो सब देखा है। अरे किसी ने शास्त्र पढ़ा है, हम तो उसे देख के बता रहे हैं। तो क्या करेगा जो वो पागलपन नाथ के बेटा, उसे कुछ पता ही नहीं आदमी को। इसी बात पर हमने कहा दयानंद योगी थे, वो नहीं जानते प्रेम क्या होता है, उन्हें प्रेम का कोई पता नहीं है। समाधिस्थ थे, योगी थे, थोड़ी बहुत सिद्धि थी, थोड़ा बहुत अध्ययन स्वाध्याय था और कुछ नहीं। प्रेम से उनका क्या मतलब? तो बताइए, प्रकट होने का मतलब है कि आपके पास पहचान है। ये स्त्री ऐसे हो, इसका गाल ऐसे हो, इसकी आंख ऐसे हो, इसकी नाक ऐसे हो, आप कहते भी वो सोगा गिनाए आँख हो जाए, खंजन गिनाए आँख हो जाए, सोगा गिनाए नाक हो जाए, चंद्रमा गिनाए मुंह हो जाए, हाथी गिनाए चाल हो जाए। क्या समझ रहे हैं? क्यों बोलिए ना, पहचानते कैसे हैं? गजगामिनी, मृगनयनी, मधुर भाषिनी, क्या आप पहचानते तो हैं? अब गुरु की कोई पहचान ही नहीं। अब हमसे पूछिएगा तो गुरु से सुंदर कुछ और दुनिया में नहीं है। गुरु अमृत की खान, गुरु से सुंदर हो क्या सकता है? ये जो गजगामिनी है, मृदुभाषिनी है, ये सुहासिनी, मृदुभाषिनी जो है, ये तो अधोगामी ऊर्जा के लिए जिम्मेवार है। अधोगमन के लिए जो जिम्मेदार है उसे आप छोड़ नहीं पा रहे। चले हो सदगुरु की खोज करने, अधोगमन वाली चेतना को आप वो मेरा पति है ना, हमारा देखा कुछ होना हो कि न चाहे कहो सोनी सोनी का कुछ हो कि न चाहे। हम कहा हम क्या कर्म का विधान लेके बैठे, कौन बंदी छोर हम भाई ये तो जाके कहिए बंदी छोर से वो आप अपने पति को तो समझा नहीं सकती हो। वो कर्म करे भोगेगा कौन आखिर? वो तो भोग नहीं है, भोग भी रहा है और भोगेगा, उसमें कोई शक थोड़ी। नहीं वो मेरा पति, आपका होने से क्या फर्क पड़ता है? आपका बने हो क्या होगा? आपका पति होने से कोई बच जाएगा? आपकी पत्नी होने से कोई बच जाएगी? ये कहाँ संभव? जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा, कोई रास्ता नहीं। जिसका कहीं विनाश न होना हो, साधु का द्रोह कर ले बस पर्याप्त है। विनाश का रास्ता यही है, हमें तो यही समझ में आता है। हम नहीं समझते, वही कह रहे हैं। कैसे आप पहचान लेते हैं? अब हो गए अधोगमन के लिए आपने घर बसा लिया। कितना विरह में चिल्लाती थी मंजू, लेकिन कल्ले से कह दिया नहीं आने दे रहे हैं। हो गई ना, राज नहीं समझे? हम कुछ बोले ही नहीं। हम कहा देखिए ये व्यवस्था कैसी हो गई। व्यवस्था तो है गुरु ने कहा सो ही करेंगे, गुरु जो कहे वही करना पड़ता है। गुरु आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। नहीं तो गुरु कोई कहता भी नहीं ना कि आप आओ आप जाओ। जो महापुरुष थोड़ी कहते हैं उनके पास जाइए, मैं क्यों कहेंगे जाने को? वो तो उल्टा भी बोलते हैं मत आइए, क्या करेंगे आगे? क्योंकि अगर आने को बुलाया जाए तो ठीक नहीं है। अरे जिसे आना है, जिसकी गर्ज है वो आएगा। आप तो आपकी गर्ज तो देखी जा रही है ना। राम जी गर्ज है, घूम फिर के तो जाएंगे ज्योतिये के पास ना। वो कई लोटे ने हरिया तो दशरथ जाए गुड़वा हरिया पकड़े जाए। देवी नाराज मत हो ना,
कामी पुरुष ऐसे ही स्त्री को मनाता है। हाँ। कामी स्त्री ऐसे पुरुष की आरती उतारती है। हाँ। सामने खड़ी नहीं हो सकती है। हाँ। गुरु के सामने आप खड़े नहीं हो सकते, आप समझ रहे हैं? खड़े बैठ नहीं सकते। अब देखा अर्चना है तो सिद्धार्थ परेशान हो जाएगा। गुरु बैठे हैं तो आपको बैठने का अधिकार नहीं, आपको खड़े रहना पड़ता है। गुरु के आसन के बगल आप नहीं बैठ सकते। कहाँ बैठे हैं लोग? गुरु हमें बता रहे हैं, हमारे बगल आके बैठे हैं। गुरु किस चीज़ के हमें? हम बैठे तो आप कैसे बैठ गए यहाँ पे? हम तख्ते पर आसन करते तो आप जमीन पे लेटना होगा। आचरण मत पूछिए मुझसे, ये आपकी बस की तपस्या नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बात? कैसे पहचान लिया? इसलिए हम कहते भी हैं कि हम कोई गुरु नहीं है ना, तो आप मुझे गुरु की हैसियत से देख ही पा रहे हैं। अरे हमारी हिम्मत है कि हम गुरु के सामने बोल सकते हैं। बोलने के लिए हम बचेंगे भी। बोलने के लिए हम बच गए तो कौन से? पूछने के लिए ना हम बचेंगे ना हम बोलने के लिए बचेंगे। हाँ? देखना भी बहुत मुश्किल होगा, देखना भी आसान नहीं है। ददामी में दृष्टि, दिव्य दृष्टि से भी नहीं देखा जा सकता। हाँ? देखना कैसे संभव है? अकह मूरत अमी सूरत, कैसे देखेंगे? क्या उपाय? नहीं, हम तो देख लेते हैं, आपको गुरु मानते हैं, आपके सिर पे बैठ लेते हैं, बगल बैठ लेते हैं, आप यहाँ वहाँ बैठ लेते हैं। सारा लक्षण बताता है कि आप मेरे में उस चीज को प्रकट नहीं देखते। मैं गर्जी अर्जी करूं आगे मर्जी हो, लिख परवाना भेजियो हुक्म बजाओ सोई। हुक्म हदूली के लिए हम परेशान होते हैं। प्राणों को हाथ में लेके सौंपने की गर्ज होती है। क्या मेरे भाग्य होते कि गुरु हमारे प्राणों को स्वीकार कर लेते। अरे सर क्या बढ़िया होता, हम भी कब के इतने भाग्यशाली होते तो गुरु हमारे प्राणों को स्वीकार कर लेते। क्यों? क्योंकि हमने बहुत बार प्राण प्राप्त किए इस दुनिया में, बहुत बार शरीर पकड़ा हमने, और हमारे प्राण वासना में चले गए। अगर गुरु जी स्वीकार कर लेंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। यहाँ है कि हम प्राण ही बचा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको नए वीडियो की सूचना मिल सके। इसके साथ ही अपने मित्रों को, स्वजनों को, परिवार वालों को चैनल सब्सक्राइब करने में सहयोग करें। धन्यवाद।